हेलो दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम, जय भीम, जय भारत। हर एक तरीके से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद में। तो सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट करके हमें ये बताइए कि आप सभी लोग कैसे हैं और आप सभी लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। मैं आशा कर सकता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं पाइप और टंकी, पाइप एंड सिस्टम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे हम लोगों ने तैयारी कैसी कर रखी है, अपने एग्जाम के लिए तैयार हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो यहाँ पे बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे ये जो पाइप और टंकी, पाइप और सिस्टम्स, आपका जो ये टॉपिक है ये कोई अलग से नहीं है, ये आपका टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है। तो यहाँ पे आपने जो सीखा था टाइम एंड वर्क में कंसेप्ट, वो सेम कंसेप्ट यहीं पे लगेगा। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे किस प्रकार के सवाल हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बता दें, तो यहाँ पे मान लीजिए ए किसी टंकी को, मान लीजिए ए किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकती है, 20 मिनट में भर सकती है। बी उसी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकती है। मान के चलो टंकी में क्या है, एक लीकेज है, एक रिसाव है, तो वो क्या करती है, वो खाली कर देती है। ए जो है 20 मिनट में भर देती है और टंकी जो बी है उसी को खाली कर देती है कितने मिनट में, 30 मिनट में। टंकी सेम है, एक टंकी में पाइप लगा है जिसमें आप वो 20 मिनट में भर देता है, कहीं पे टंकी में रिसाव है, कहीं पे लीकेज है, तो उसको 30 मिनट में खाली कर देती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे टाइम एंड वर्क में, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, इसी प्रकार से कर रहे थे ना। तो यहाँ पे देखो जो खाली कर रहा है ना उसको हम माइनस में लेंगे, क्या ये खाली कर रहा है और ये भर रहा है, तो ये हम प्लस में लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे टंकी की कैपेसिटी, टंकी की क्षमता कितनी है, टंकी में पानी कितना आ सकता है, ये निकालेंगे। ये किस प्रकार से निकालेंगे, ये हम निकालेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, 20 और 30 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 20 और 30 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। जो हमारी टंकी की क्षमता है, टंकी की कैपेसिटी है, ये कितनी है, ये है हमारी 60 लीटर की टंकी। तो यहाँ पे आपका जो ए है, ए पाइप है, ये कितनी देर में भरता है, ये 20 मिनट में भरता है। तो ये 1 मिनट में कितना पानी भरेगा, ये आप लोगों को निकालना है। तो यहाँ पे हमारा जो आ जाएगा, हमारा जो पूरी टंकी है, क्षमता है, उसको अगर हम इससे 20 से हम भाग दे देंगे तो हमारा निकल आएगा यहाँ पे 1 मिनट में कितनी भरती है। तो यहाँ पे 3, 20 या 60, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 तो भर रहा है। उसके बाद 20, 30 दूना 60, मतलब यहाँ पे आप लोग समझना, ये क्या कर रहा है, ये ए तो तुम्हारा भर रहा है और बी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो यहाँ पे ओवरऑल देखेंगे अगर हम लोग, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे मान लीजिए आपका एक दोस्त है, यहाँ पे आपका एक दोस्त है, आपको टोटल लड्डू कितने बनाने हैं, टोटल लड्डू बनाने हैं यहाँ पे मान लीजिए 60 लड्डू बनाने हैं। एक जो आपका ए है, मान लीजिए ए आप ही हैं, आप एक दिन में 3 लड्डू बनाते हैं। आपने कहा चलो एक दोस्त को और शामिल कर लेते हैं, बी को भी ले लेते हैं, तो ज्यादा लड्डू बन जाएंगे। तो जब देखा बी आया ना, तो आप तो एक दिन में 3 लड्डू बना रहे हैं, लेकिन जब लास्ट में देखा कि आपके जो थाली में कितने लड्डू बचे हुए हैं, एक ही लड्डू बचा हुआ है, तो बी जो है वो क्या कर रहा है, वो 2 लड्डू खा जा रहा है या फिर बिगाड़ दे रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, वो फिर चोरी कर ले रहा है। मतलब जो है हमारा बी, ये हमारा बिगाड़ रहा है, बना नहीं रहा है, ये हमारा बिगाड़ रहा है। तो यहाँ पे अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे कितने लड्डू एक दिन में बन रहे हैं, 3 ही, एक ही बन रहा है। क्यों, क्योंकि बना तो हम 3 रहे हैं लेकिन 2 उसमें वो खा जा रहा है, तो यहाँ पे बच कितना रहा है, एक ही बच रहा है। तो यहाँ पर आपसे पूछेगा जो हमारा बी है ये कितनी देर में या खाली कर सकता है, या यहाँ पे बोलेगा ए कितनी देर में खाली कर भर सकता है, यहाँ पे बोल सकता है कि ओवरऑल देखा जाए कि टंकी कितनी देर में खाली होगी। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम मान लें टंकी की क्षमता कितनी है, टंकी की क्षमता है हमारा 60 लीटर की। अगर उसको देखा जाए हमारा 3 लीटर तो जा रहा है 1 मिनट में और 2 लीटर क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। जा कितना रहा है 1 मिनट में, 1 ही लीटर। तो यहाँ पे टंकी भरने में आपको कितना समय लगेगा, 60 मिनट लगेगा, यहाँ मतलब 1 घंटा लगेगा। तो इसी प्रकार के हमारे क्वेश्चन हैं। ये बताइए आप लोगों की ये समझ में आया कि नहीं। अब आपको हम दिखाएंगे यहाँ पे डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्या है, यहाँ पे दिया है आपको 2 पाइप हैं ए और बी, टैंक को क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में भर सकती हैं। दोनों जो पाइपें हैं ये क्या हैं, ये भरने वाली हैं। ऐसा कहीं नहीं दिया है कि ये रिसाव है जिससे एक पाइप भर रही है और एक से पानी निकल रहा है, ऐसा कहीं नहीं दिया है। ये क्या दिया है, यहाँ पाइप हैं आपकी कौन कौन, ए और बी।
बोला क्या है यहाँ पे, ए जो पाइप है ये 20 मिनट में भर सकता है और बी 15 मिनट में। ये आपका 15 मिनट में और ये आपका 20 मिनट में, ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम निकाल लेंगे टंकी की पूरी कैपेसिटी, टंकी की क्षमता कितनी है। ये तो हमारा क्या है, ये हमारा टाइम दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम निकाल लेंगे कैपेसिटी, क्षमता निकाल लेंगे, कितने क्षमता की हमारी टंकी है, कितना उसमें पानी आ सकता है। तो कैसे निकालेंगे, ये जो 15 और 20 का है इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, जो हमारा एलसीएम होगा वही हमारा टंकी की कैपेसिटी होगी, ये आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे जो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा, ये कितना निकल के आएगा, ये हमारा हो जाएगा 60। तो ये बताइए आप लोग, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम अगर बात कर लें कार्य क्षमता की, यहाँ पे इफिशियंसी की बात कर लें कि जो ए है, पाइप ए, ये कितनी देर में, 1 मिनट में ये कितने लीटर भर देगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारी टंकी है कैपेसिटी, इसको हम भाग दे देंगे टाइम से। तो यहाँ पे हमारा जाएगा 4 बार में, 15 चौको 60, उसके बाद यहाँ पे 20 दिया 60, ये हमारा निकल आएगा। अब देखो आप क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहीं पे आपका ट्विस्ट है। आप क्वेश्चन आगे पढ़ो, तो यहाँ पे कह रहा है भर सकते हैं, दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, मतलब पाइप दोनों एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 4 मिनट के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। याद करो, हमने टाइम एंड वर्क में भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन कराए थे कि दोनों दोस्त हैं जो एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद 4 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट के बाद ए काम छोड़ देता है, बचा हुआ काम बी कितने दिन में करेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन कराए थे ना। आपका कंसेप्ट दोनों सेम है यही, ये आप लोगों को कुछ नहीं यहाँ पे चेंज करना है। तो यहाँ पे देखो हम लोग इसको कैसे लगाएंगे। आपका जो ए है, ये ए 4 मिनट के बाद पाइप को बंद कर दिया जाता है, ए वाली। तो मतलब अगर ये 4 मिनट तक तो खुली रहेगी ना, 4 मिनट तक तो ये खुली रहेगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 4 मिनट तक तो पानी भरेगी ही, 4 मिनट के बाद बंद कर दी जाएगी। यहाँ पे जो आपका है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ये आपका है बी वाली पाइप, ये क्या करेगी, इसको तो नहीं बंद किया जा रहा है, इसको तो पूरा खुला है, ये नहीं, ये पूरे समय तक चलेगी, मान लेते हैं टी टाइम तक चलेगी। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 मिनट, ये आपका कितना 16 मिनट, तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे आपका 3 मिनट, ये आपका टोटल चल रहा है। ये आपका बी जो पाइप है ये पूरे समय तक चल रहा है, बराबर कितने लीटर की टंकी है हमारी, 60 लीटर की। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3t बराबर, यहाँ पे आपका 16 इधर माइनस हो जाएगा 60 में, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा t बराबर 44/3, ये हमारा निकल के आ जाएगा। इतने मिनट में आपकी ये टंकी भर जाएगी। लेकिन अगर आपको एग्जामिनर इतने से खुश नहीं हुआ तो आपको और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 14 तिया 42, यहाँ पे 14 सही 2/3 मिनट। अगर एग्जामिनर इससे भी नहीं खुश हुआ तो आपको ये जो 2/3 मिनट है इसको सेकंड में भी चेंज करा लेगा। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 14 मिनट, और यहाँ पे आपका 2 अगर हम 3 को सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 से हम लोग भाग दे देंगे, यहाँ पे आपका 20, यहाँ पे आपका 40 सेकंड, 14 मिनट आपका 40 सेकंड, 40 सेकंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब बताइए आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन बना सकते हैं कि नहीं। इसमें कोई कुछ नहीं है, सिर्फ आपका जो टाइम एंड वर्क है वही कंसेप्ट लगेगा और कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, एक पानी की टंकी 2/5 भरी हुई है। पाइप ए जो है एक टंकी को 10 मिनट में भर सकता है और पाइप बी इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप खुले हैं तो टंकी को खाली करने या पूरी भरने में कितना समय लगेगा, आपका क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पे देखो हम लोग इसको किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिया है ए और बी, टंकी दिया है आपको, ए है और बी है। यहाँ पे क्या कर रहा है, 10 मिनट में भर सकता है और आपका 6 मिनट में भर सकता है, 10 मिनट और यहाँ पे 6 मिनट। तो यहाँ पे दोनों भर रहा है कि कोई खाली कर रहा है, नहीं 6 मिनट में खाली कर सकता है। एक तो आपका 6 मिनट में खाली कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा एलसीएम 6 पंचे 30, 10 तिया 30, यहाँ पे आपका कितना एलसीएम आ जाएगा, 30 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है हमारा 30 निकल के आता है, ये हमारा कैपेसिटी होता है, ये हमारा टंकी की क्षमता होती है।
और यहाँ पे ये जो 10 है ये हमारा क्या है, ये टाइम है, 10 और 6 ये टाइम है। अब हम निकालेंगे क्षमता, इन लोगों की कार्य क्षमता की 1 मिनट में ये कितना पानी भर सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये जो हमारा कैपेसिटी होता है इसको टाइम से हम लोग भाग दे देंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 10 तिया 30 और यहाँ पे 6 पंचे 30, यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो अब क्या कह रहा है, यहाँ पे हमारा जो है ए जो है हमारा कितनी देर में भर रहा है, कितना पानी भर रहा है, 3 मिनट भर रहा है। लेकिन जो पाइप बी है ये क्या कर रहा है, ये 6 लीटर पानी खाली कर दे रहा है। यहाँ पे अब आप लोगों को समझना है, यहाँ पे जो हमारा टंकी है ये कितने लीटर की है, ये हमारी टंकी है 30 लीटर की। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक पानी की टंकी 2/5 भरी हुई है, मतलब 2/5 भरी हुई है। टंकी है कितने लीटर की, टंकी है हमारी 30 लीटर की, इसमें पानी कितना है 2/5। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 5 छक्का 30, मतलब टंकी में पानी है कितना, पानी में टंकी है 12 लीटर। टंकी हमारी कैपेसिटी कितनी है, क्षमता कितनी है टंकी की, 30 लीटर। लेकिन टंकी में पानी कितना है, टंकी में पानी तो 12 लीटर है। जो पाइप ए है ये 3 लीटर भर रहा है, लेकिन पाइप जो बी है ये 5 लीटर खाली कर रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये कितना पानी खाली कर रहा है, तो ये हमारा 2 पानी खाली कर रहा है, 2 लीटर पानी खाली कर रहा है, यही बात है ना। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे पानी जो है ये 12 लीटर है, टंकी में पानी कितना है 12 लीटर है। इसको खाली करेगा कौन, पाइप बी। कितने, 1 मिनट में कितना खाली कर रहा है, 2 मिनट में। तो यहाँ पे आपको कितना मिनट लगेगा पूरा पानी खाली करने में, यहाँ पे 6 मिनट लगेगा। तो ये बताइए आप लोगों की ये समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन। ये आप लोगों को कुछ दिक्कत अगर है कहीं पर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये नहीं समझ में आया, ये कैसे आया कैसे नहीं आया, तो हम आपको बता देंगे। और देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, एक पंप एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, रिसाव के कारण टैंक को भरने में 12 घंटे लग जाते हैं। रिसाव से टैंक का सारा पानी बह सकता है, ये कितनी देर में बह सकता है, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे आपको दिया है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे हमारी एक ये पंप है, ये हमारा एक पंप है, ये क्या कर रहा है, ये 10 घंटे में भर रहा है, पानी को 10 घंटे में भर रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, एक पंप एक टंकी को 10 घंटे में पानी भर सकता है रिसाव के कारण। मतलब जो पंप है इसी में आपका क्या है, रिसाव के कारण पंप, और यहाँ पे आपका लीक है, लीकेज के कारण क्या हो रहा है कि टंकी जो है ये 12 घंटे में भर रही है, 12 घंटे में भर रही है। मतलब यहाँ आपका कहीं पे रिसाव होगा, कहीं पे छेद होगा, जो पानी आपका धीरे धीरे निकल रहा है, उससे क्या हो रहा है, जो आपकी टंकी थी ये 10 घंटे में भर जा रही थी, लेकिन रिसाव के कारण जो टंकी है ये 12 घंटे में भर रही है। तो आपको ओवरऑल बताना है कि ये पानी कितनी देर में बह जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल सा आपका एलसीएम लेंगे, 10 और यहाँ पे 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 60 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, ये आप लोग को समझ में आया कि नहीं। सबसे पहले बताओ आप लोग एलसीएम निकाल पा रहे हैं कि नहीं, कि आपको एलसीएम लेने में ही दिक्कत हो रही है। तो ये देखो, ये आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो, अब ये तो कैपेसिटी आ गई, ये 60 क्या है, ये टंकी की क्षमता है कि टंकी में इतना पानी आ सकता है। अब हम निकालेंगे कि 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है, ये निकालेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, पंप है 6 10 का 60, उसके बाद 12 पंच 60। तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे पंप है और यहाँ पे लीकेज है। जब पंप और लीकेज मतलब पानी भर भी रहा है टंकी में और निकल भी रहा है, तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे आपका कितना पानी भर रहा है, ये 6 भर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, 5 पूरा निकल के जा रहा है। यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो हमारा 1 लीटर क्या हो रहा है, ये पानी बह रहा है, ये आप लोगों को ध्यान देना है। यहाँ पे 1 लीटर क्या हो रहा है, पानी बह रहा है। अगर हम यहाँ पे -6 में 5 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा -1। अगर यही तो होगा ना। उसके बाद क्या करेंगे, टंकी कितने लीटर की है, 60 लीटर की है। अगर 1 लीटर 1 मिनट में बह रहा है तो यहाँ पे हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 1 घंटे में अगर हमारा 1 लीटर पानी निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका घंटे में दिया है, मिनट में नहीं दिया है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए हमारा जो 60 लीटर की टंकी है उसमें 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकलता है। तो 60 घंटे की जो हमारी टंकी है ये कितने घंटे में खाली हो जाएगी, यही आपको बताना है। तो यहाँ पे हमारी 60 लीटर की जो टंकी है, 60 लीटर की टंकी, इसको 1 घंटा लग रहा है खाली करने में, तो 60 घंटा में ये टोटल खाली हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 60 आवर। तो ये बताइए आप लोगों की ये समझ में आया कि नहीं, ये तो आप लोगों की समझ में आ जाना चाहिए, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
यहाँ पे दिया है एक टंकी सामान्यतः 8 घंटे में भर जाती है, लेकिन इसकी तली में रिसाव के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि टंकी भरी हुई है तो रिसाव इसे खाली कर देगा कितने समय में, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे कितना है, यहीं पे कुछ नहीं, आपको सेम वही कंसेप्ट है टाइम एंड वर्क का, और कुछ नहीं इसमें अलग से लगाना है। यहाँ पे मान लीजिए हमारी ए है एक पाइप और एक टाइप बी है, इसमें क्या है 8 घंटे में भर सकता है, 8 घंटे में ये भर सकती है। उसके बाद लेकिन इसके तली में रिसाव के कारण, मतलब कहीं पे कहीं रिसाव है तो 2 घंटे अधिक लग रहे हैं। मतलब पहले 8 घंटे लग रहे थे, अब कितने लग रहे हैं, अब लग रहे हैं 10 घंटे भरने में। तो यही बताना है कि आपको ये टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी, ये आपको बताना है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कितनी हमारी टंकी की क्षमता है, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 40 हमारा एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, जो ए है ये कितनी देर में भर देगी, ये आपको 5 एक मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है जो टंकी है इसको 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपका रिसाव होने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 10 चौक 40, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे आपका 4 ही लीटर भर रहा है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 1 लीटर निकल जा रहा है, क्या हो रहा है 1 लीटर यहाँ पे आपका निकल जा रहा है पानी। तो यहाँ पे हमारी जो टंकी है ये कितने लीटर की है, ये टंकी हमारी 40 लीटर की है। यहाँ पे आपका 1 घंटे में कितना निकल रहा है, 1 लीटर पानी निकल जा रहा है, तो टंकी को खाली होने में कितना टाइम लगेगा, 40 घंटे। ये बताइए आप लोगों की ये समझ में आया कि नहीं। कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक लाइन में ये क्वेश्चन आप लोग बता सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्या हम बता रहे हैं। तो देखो अगर आप अपने आप से कुछ प्रैक्टिस करोगे, कुछ सीखने की कोशिश करोगे तो आप लोग सीख जाओगे। यहाँ पे देख लीजिए आपसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, यहां पे आपको दिया है एक टैंक को 3 पाइप ए बी और सी द्वारा 5 घंटे में भर दिया जाता है। पाइप सी बी से दुगना तेज है और बी ए से दुगना तेज है। पाइप ए अकेले टैंक को भरने में कितना समय लेगा, ये आप लोगों को बताना है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे हमारी पाइप कितनी है, ए बी और यहाँ पे आपको सी। यहाँ पे देखो आपको बोला क्या है, यहाँ पे बोला है सबसे पहले ये वाला देखो, यहाँ पे B जो है A से दुगना है, A से दुगना तेज है कौन, B। मान लेते हैं A जो है हमारा 1 है और A से दुगना कौन है, B, तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, मतलब 1 से दुगना है कौन, B। उसके बाद देखो क्या बोला है, पाइप जो C है ना ये B से दुगना है, जो पाइप C है ये B से दुगना है, मतलब B अगर 2 है तो ये कितना हो जाएगा 4। ये बताइए आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, इतना आप लोगों की समझ में आया कि नहीं, इसको हम लोग रेशियो में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब क्या बोल रहा है और कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा आपका। ये अगर हम टोटल देखा जाए, अगर तीनों पाइप हम खोल देंगे तो टंकी में अगर बात करें 1 मिनट में कितना लीटर पानी जाएगा, तो यहाँ पे 4 2 6 और 1 ये आपका 7 हो जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक टैंक को 3 पाइप ए बी और सी द्वारा 5 घंटे में भर दिया जाता है। मतलब कैपेसिटी इनकी कितनी है 1 मिनट में भरने की, ए की है 1, बी की है 2 और सी की है 4। तो टोटल अगर हम मिला देंगे तो टंकी में कितना पानी जाएगा, 7 लीटर जाएगा। अगर ये 5 मिनट में तीनों मिलके भर देते हैं तो टंकी की कैपेसिटी कितनी रही होगी, 5 सते 35 मिनट रही हो, ये 35 लीटर की आपकी टोटल टंकी रही होगी। अब यहाँ आपसे पूछा क्या है, तो दुगना तेज है, पाइप ए अकेले टैंक को भरने में कितना समय लेगा, पाइप ए अकेले टैंक को भरने में कितना समय लेगा। जो पाइप ए है ये 1 मिनट में कितना लीटर भर रही है, 1 लीटर भर रही है, तो 35 लीटर जो आपकी टंकी है इसको भरने में कितना मिनट लेगी। यहाँ पे आपका हो जाएगा अगर 1 मिनट में 1 लीटर भरेगी तो 35 मिनट में 35 लीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बताइए आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन, आप लोग बना सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल बना सकते हैं, अगर आप लोग कोशिश करेंगे अपने आप से तो आप लोगों से बन जाएगा 100%। यहाँ पे आपको क्या दिया है, आप मिनट में दिया हो या हावर्स में दिया हो, घंटे में दिया हो, उससे कोई लेना देना नहीं। आप वहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, जो आपको ऑप्शन मिल जाए वही आपको मार्क देना है। ऐसा नहीं है क्वेश्चन में आपको घंटे में दिया है आप यहाँ पे आंसर निकाल रहे हैं मिनट में, ऐसा नहीं। आपको जो क्वेश्चन दिया है उसी के अनुसार हम लोग आंसर लगाएंगे। अगर मिनट में दिया है तो मिनट में लाएंगे, अगर घंटे में दिया है तो हम लोग घंटे में लेके आएंगे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है,
यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है दो पाइप हैं ए और बी। यहाँ पे आप लोग थोड़ा अच्छे से समझना, ए और बी अलग अलग एक टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भरती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, ए और बी कितने कितने मिनट में, 60 मिनट और 75 मिनट में। यहाँ पे 60 मिनट और 75 मिनट, ये आपका हो गया। और देखिए क्या बोल रहे हैं, भर सकते हैं। टंकी को खाली करने के लिए उसके तल में एक तीसरा पाइप होता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 50 मिनट में भर जाएगी। तीसरा पाइप अकेले कितने समय में टंकी को खाली कर सकता है, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे हमारा कौन कौन आ गए, ए बी और सी। जब ये तीनों पाइप आ गए तो इसमें एक पाइप है जो रिसाव के कारण पानी बाहर निकल रहा है। तो क्या हो रहा है कि जब तीनों पाइप एक साथ खुल रहे हैं, रिसाव वाला भी आपका खुल जाता है जिससे पानी बाहर जा रहा है, तो क्या होता है 50 मिनट में भर जाएगी। ये कितने मिनट में भर जाएगी, 50 मिनट में। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे हमारा इन तीनों का एलसीएम कितना निकल के आएगा, तो यहाँ पे हमारा कितना एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, आप लोग काट के देखो, एलसीएम 75 दूना 150, यहाँ पे हो जाएगा 300। यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा एलसीएम, 300 आ जाएगा। तो ये हमारी जो टंकी है इसकी कैपेसिटी कितनी है, यहाँ पे है इसकी कैपेसिटी क्षमता 300 लीटर की हमारी टंकी है। यहाँ पे 1 मिनट में कितना पानी भरेगा। तो ये जो हमारा कैपेसिटी है, क्षमता है, उसको अगर हम समय से भाग दे देंगे तो हमारा कार्य क्षमता निकल आएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 6 पंचे 30, मतलब 5 लीटर 1 मिनट में डालेगा। बी कितना डालेगा, 4 लीटर डालेगा। उसके बाद जब ए बी सी तीनों पाइप, मतलब ए बी तो भरने वाले हैं और सी जो है ये आपका निकालने वाला है, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब 25 छक्का 50 छक्का 150, ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपका हो क्या रहा है, यहाँ पे जो 5 और 4 ये तो दोनों भरने वाले हैं, 5 और 4 दोनों भर रहे हैं। कितना भर रहे हैं, 9 लीटर। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 6 लीटर क्या हो रहा है, खाली हो जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम बात करें सी की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, सी की कैपेसिटी आ जाएगी 3 -3, मतलब 3 यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, पानी खाली हो रहा है। 1 मिनट में पानी खाली हो जा रहा है। मतलब यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ 5 और 4 ये 9 लीटर जो है ये पानी जा रहा है टंकी में। लेकिन हो क्या रहा है, जब सी पाइप एक रिसाव वाला पाइप खुल जाता है तो 6 लीटर ये बाहर निकाल दे रहा है। ये आपका क्या हो रहा है, 6 लीटर आपका बाहर निकाल दे रहा है। तो यहाँ पे अगर हम कैपेसिटी सी की बात करें तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 9 लीटर तो पानी जा रहा है। अगर लास्ट में देखा गया 9 लीटर जब पानी जा रहा है तो पानी टंकी में 6 ही लीटर बच रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है, 3 लीटर पानी आपका बाहर निकल जा रहा है। तो यही पूछा है जो आपका तीसरा पाइप है ये अकेले कितने समय में टंकी को खाली कर देगा। टंकी कितने लीटर की है, टंकी तो हमारी 60 लीटर 300 लीटर की है। 1 मिनट में खाली कितने लीटर कर रहा है, 3 लीटर खाली कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा 100, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 100 मिनट, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपसे एग्जामिनर कह ले कि इसको सेकेंड में चेंज करो तो आप लोग चेंज कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे आपको 100 मिनट दिया है। देखो 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 60 मिनट का तो हमारा 1 घंटा हो गया। उसके बाद आपका बच क्या गया, 40 मिनट, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 40 मिनट। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। मतलब 1 आवर 40 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। आपकी जो पाइप सी है ये टंकी को खाली कर देगी। तो ये बताइए आप लोगों की ये समझ में आया कि नहीं। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको दिया है 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः 20 और 24 मिनट में भर सकते हैं। कौन कौन सी पाइप हैं, 2 पाइप हैं, मान लेते हैं ए और बी 2 पाइप हैं। एक क्या करती है 20 मिनट में और दूसरी 24 मिनट में क्या कर रही हैं, दोनों भर रही हैं कि एक खाली कर रही है एक भर रही है। मिनट में भर सकती हैं, दोनों भर रही हैं। और एक बेकार पाइप प्रति मिनट 3 गैलन खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ मिलकर टंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं। टैंक की क्षमता आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे अब आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है। इस क्वेश्चन को आप लोग किस प्रकार से करोगे सॉल्व। यहाँ पे देखो आपका क्या होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे कितना दिया है 1 24 और यहाँ पे आपका 20 और 24। हाँ तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, इसको क्या करेंगे हम लोग कैपेसिटी निकाल लेंगे। इसकी क्या करेंगे, कैपेसिटी निकाल लेंगे। और एक बेकार पाइप प्रति मिनट में 3 गैलन खाली कर सकती है। मतलब एक पाइप और इसमें ऐड कर दी जाए तो ये क्या हो रहा है, ये आपका खाली हो जा रहा है। तो इसको थोड़ा यहाँ पे देखो, जैसे कि हम लोग इसको मनाएंगे, यहाँ पे ए बी सी, हाँ मतलब ए है और बी है और यहाँ पे आपकी एक सी है। 3 पाइप और ले लेते हैं, इसको
दो पाइप एक टैंक को क्रमशः 20 और 24 मिनट में भर सकते हैं और एक बेकार पाइप प्रति 3 मिनट गैलन खाली कर सकती है। तो यहाँ पे देखो अब हाँ क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, मतलब एक पाइप आपकी सी है तो ये कितने मिनट में जब हो रही है, 15 मिनट में आपकी खाली हो जा रही है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तीनों का। तो यहाँ पे आपका कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे आपका 24 और 25, यहाँ पे 120। यहाँ पे हमारी टंकी जो है ये कितने लीटर की है, ये 120 लीटर की हमारी टंकी है। तो यहाँ पे देखो अब आप आराम से क्वेश्चन पढ़ो तब आप बना पाओगे। यहाँ पे कहना चाह रहा है दो पाइप हैं, एक टैंक को क्रमशः 20 और 24 मिनट में भर सकते हैं। दो आपकी पाइप हैं, टंकी को कितने मिनट में भर सकते हैं, यहाँ पे 20 और 24 मिनट में भर सकते हैं, जब अलग अलग आपकी पाइप खोली जाती हैं तब। और एक बेकार पाइप, मान लीजिए आपकी एक बेकार पाइप है सी, प्रति मिनट में 3 गैलन प्रति मिनट खाली करती है। तीनों पाइप जब एक साथ मिलकर टंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं, जब आपकी ए बी सी, मतलब ए बी ये भरने वाली हैं और सी ये रिसाव के कारण पानी बाहर जा रहा है। तो जब तीनों को एक साथ खोला जाता है तो क्या होता है, 15 मिनट में भर जाती है टंकी। तो यहाँ पे बताना है आपको, टंकी की क्षमता बताना है कि हमारी जो टंकी है ये कितने क्षमता की है, ये आप लोगों को बताना है। कैपेसिटी इसको आपको निकालनी है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे कार्य क्षमता अगर निकालें तो यहाँ पे हमारा 20 या 60, यहाँ आपका 3 आ जाएगा, यहाँ आपका कितना हो जाएगा 60 नहीं, यहाँ पे आपका 6 होगा क्योंकि एलसीएम हमारा कितना आया है 120। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6। उसके बाद यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 15 को 60, मतलब यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो अब आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है हमारा 6 5 11, यहाँ पे आपका 11 लीटर तो पानी जा रहा है, लेकिन उसमें पाया क्या जा रहा है कि रिसाव है, एक आपका कहीं पे छेद है टंकी में, उसमें हो क्या रहा है कि पानी 8 ही लीटर रह जा रहा है। तो 3 लीटर कहाँ जा रहा है पानी, 3 लीटर जो पानी है ये आपका रिसाव के कारण बाहर निकल के जा रहा है। जो हमारी सी एक तीसरी पाइप लगी हुई है उसी से रिसाव के कारण ये 3 लीटर प्रति मिनट में पानी बाहर निकल जा रहा है। ये बताइए आप लोगों की ये समझ में आ रहा है कि नहीं। 6 और 5 11 लीटर तो पानी हम टंकी में भर रहे हैं, लेकिन उसमें एक पाइप लगा हुआ है रिसाव के कारण। थोड़ी देर बाद देखा क्या जाता है कि 1 मिनट में 8 ही लीटर पानी जा रहा है। ये 3 लीटर पानी जा कहाँ रहा है, वो जो आपकी एक पाइप लगी हुई है, एक्स्ट्रा पाइप लगी हुई है तीसरी, उसमें एक रिसाव है, उसके कारण जो हमारा 3 लीटर पानी है ये हमारा बाहर निकल के जा रहा है। तो अगर हम सी की बात करें तो हमारे सी की कैपेसिटी कितनी निकल के आएगी, इफिशियंसी क्षमता 3 लीटर निकल के आ जाएगी कि 3 लीटर पानी बाहर जा रहा है। तो यहाँ पे आपका कितना दिया है, सी बराबर 3। और क्वेश्चन में भी बोला है यहाँ पे जो एक तीसरी हमारी पाइप है ये 3 मिनट में गैलन खाली कर सकता है, मतलब सी का मान भी यहाँ 3 आया है और सी का मान भी आपका 3 दिया है। 3 बराबर 3 मतलब 1 बराबर 1। तो यहाँ पे हमारी कैपेसिटी कितनी है टंकी की, 120 लीटर। तो 1 का मान अगर 120 है तो 120 का मान कितना होगा, 120। तो हमारी 120 गैलन हो जाएगी आपकी क्षमता। तो ये बताइए आप लोगों की ये समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन। इसमें आपका कुछ नहीं है, आपका वही सेम कंसेप्ट है, आपका कौन सा, टाइम एंड वर्क का, ये आपके कुछ अलग नहीं है। और देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, यहां पर आपसे बोला है एक बड़े टैंकर को दो पाइप ए और बी क्रमशः 60 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। ए और बी कितने मिनट में, 60 मिनट में और 40 मिनट में क्या करते हैं, भर सकते हैं। उसके बाद क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, यदि आधे समय के लिए बी का उपयोग किया जाता है और शेष आधे समय के लिए ए और बी मिलकर इसे भरते हैं तो टैंकर को खाली अवस्था में भरने में कितने मिनट लगेंगे, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा समझना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम टंकी की कैपेसिटी निकाल लेंगे, क्षमता निकाल लेंगे कि हमारी टंकी में टोटल कितना पानी आ सकता है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, 60 और 40 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, हमारा टंकी की कैपेसिटी निकल आएगा। यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 120, मतलब 120 लीटर की हमारी टंकी है। अब क्या करेंगे, ये जो ए पाइप है ये 1 मिनट में कितना पानी भरेगी, यहाँ पे आपका 1 मिनट में हमारा कितना पानी भरेगी, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 लीटर। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 40 तिया, यहाँ पे 3 लीटर 1 मिनट में आपकी बी पाइप भरेगी। अगर हम टोटल ओवरऑल देखें, जब दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो 1 मिनट में कितना पानी भरेंगे, 5 लीटर। ये बताइए आप लोगों की इतना समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, मान के चलो ये हमारी क्या है, ये हमारी पानी की एक टंकी है,
ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी पानी की टंकी है। ये कितने लीटर की है ओवरऑल, ये हमारी 120 लीटर की टंकी है। कितने लीटर की, 120। अगर हम इसको आधी टंकी कर दें तो आधी टंकी कितने लीटर की हो जाएगी, आधी टंकी हमारी 60 लीटर की, और आधी टंकी हमारी 60 लीटर की हो जाएगी। बोलो हाँ या ना, इतना आप लोगों की समझ में आया कि नहीं। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो क्या कह रहा है आगे, 40 मिनट में भर सकते। यदि आधे समय के लिए बी का उपयोग किया जाए, मतलब आधे समय के लिए खाली बी भर रही है, मतलब ये जो 60 लीटर है, 60 लीटर को सिर्फ कौन भर रहा है, यहाँ पे हमारा सिर्फ बी भर रहा है। इसमें आपका ए नहीं खोला जाता है, पाइप ए नहीं खोली जाती है, इसमें आपका सिर्फ बी भरता है। मतलब जो 60 लीटर पानी है ये सिर्फ बी भरता है। बी की कैपेसिटी कितनी है, 1 मिनट में 3 लीटर, तो ये कितने मिनट में भर देगी, ये आपका भर देगी यहाँ पे आपका हो जाएगा 20 मिनट। यहाँ पे आपका कितना निकल के आ जाएगा, 20 मिनट। ये बताइए आप लोगों की ये समझ में आया कि नहीं। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, उपयोग किया जाता है और शेष आधे समय के लिए, मतलब आधी टंकी तो बी अकेले भरती है, जो आधी टंकी बच जाती है उसमें ए और बी दोनों भरते हैं, ए प्लस बी दोनों भरते हैं। कितनी, 60 लीटर टंकी को। तो यहाँ पे 1 मिनट जो है, यहाँ पे 1 मिनट में दोनों पाइप कितना पानी भरते हैं, 5 लीटर। तो 60 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, यहाँ पे 12 × 5 = 60, यहाँ पे आपका आ जाएगा 12 मिनट। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपकी जो टंकी है, पूरी आपकी टंकी 120 लीटर की आपकी जो टंकी है, इसको कितना समय लगा जब दोनों पाइप ने पानी भरा। मतलब आधी टंकी को तो ए अकेले ने भरा, आधी टंकी को ए प्लस बी दोनों मिलके भरे, तो जो टोटल समय लगा ये कितना लगा, 20 मिनट ये और 12 मिनट भी ये, टोटल कितना समय लग जाएगा। यहाँ पे 20 और 12 को जोड़ देंगे तो 32 मिनट। 32 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। ये बताइए आप लोगों की ये समझ में आया कि नहीं, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे देखिए हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। पाइप ए एक टैंक को 16 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उससे 24 मिनट में खाली कर सकता है। मतलब यहाँ पे आपका ए और बी क्या हो रहा है, जो आपका पाइप ए है ये 16 मिनट में भर सकता है, 16 मिनट में भर रहा है, ये आपका 24 मिनट में खाली कर रहा है। मतलब ये आपका माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा खाली कर रहा है टंकी को, मतलब आपका टंकी में जो रिसाव है ये बड़ा है। तो यहाँ पे अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब किस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कैपेसिटी ले लेंगे, टंकी की हमारी कैपेसिटी क्षमता कितनी है, उसमें कितना पानी आ सकता है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 48। तो यहाँ पे देखो आपको एलसीएम निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी हम आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देंगे, किस प्रकार से आते हैं। आप लोग एग्जाम से पहले सिर्फ हमारे साथ बने रहिए, आपके जितने भी मैथ के क्वेश्चन हैं ये टोटल सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो यहाँ पे देखो आपसे क्या बोल रहा है, भर सकते हैं, खाली कर सकते हैं, यहाँ पे 24 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने मिनट बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 30 मिनट में भर जाए, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे देखो हम लोग इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपका 16 आपकी जो टंकी है ये 48 लीटर की जो आपकी टंकी है, ये हमारा पाइप जो ए है ये 16 मिनट में भर देगा पूरा। अगर 1 मिनट की बात करें तो हम कितना भरेगा, 16 या 48, 3 लीटर ये भरेगा। उसके बाद अगर हम बात करें 24 दूना 48, ये क्या करेगा, ये 2 लीटर खाली कर देगा। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने मिनट बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 30 मिनट में भर जाए। तो यहाँ पे देखो आपसे कह क्या रहा है, पाइप बी को कब बंद कर दिया जाए। मतलब जो पाइप आपकी ए है ये तो टोटल 30 मिनट तक चलेगी, इसको तो बंद नहीं किया जा रहा है, ये तो आपकी टोटल 30 मिनट तक चलेगी, इसमें तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पे जो हमारी पाइप आपकी जो बी है ये कितने देर में बंद कर देनी चाहिए ताकि आपकी 30 मिनट में टंकी भर जाए। तो मान लेते हैं हम इसको टी टाइम के लिए बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग समझना, अब मैं नहीं पता ये कब बंद कर दिया जाना चाहिए, यही तो हमें टी का मान निकालना है। मान लिए हम यहाँ पे टी टाइम के लिए बंद कर देते हैं, उसके बाद आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 30 या 90, उसके बाद और आगे -2t, ये आपका आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आपकी टंकी है कितनी, 48 लीटर की, 48 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा आ जाएगा 2t बराबर, इसमें हम क्या करेंगे 48 में अगर हम लोग यहाँ पे
90 में 48 हम घटा देंगे तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 42। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आपका t बराबर, ये आपका 2 से हम लोग इसको काट देंगे, यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 21। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 21 मिनट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब आपकी जो यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने मिनट बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए। पाइप बी को अगर हम 21 मिनट बाद बंद कर देंगे तो आपकी टंकी 30 मिनट में भर जाएगी। यही हमारा आंसर होगा। तो ये बताइए आप लोगों को यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप लोगों को यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।